आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जीती रहिए। और मैं ये जानना चाहूंगी कि एज ए स्टूडेंट लाइफ अभी मतलब कृष्ण में मेरी काफ़ी भक्ति है, तो एज ए स्टूडेंट लाइफ कृष्ण भक्ति को कैसे कंटिन्यू किया जाए? कृष्ण योगेश्वर हैं और कला के संपूर्ण प्रकृष्ट के उद्गाता हैं। कृष्ण ने बचपन जिया है तो ऐसा कि आज भी कृष्ण का बचपन उदाहरण है। देश में कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसकी माँ उसे कान्हा कहकर ना पुकारती हो। कृष्ण ने युवता जी है, जवानी जी है, तो ऐसी के प्रेम में पागल हर बच्चे को गली के लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। कृष्ण स्ट्रेटेजिस्ट इतने बड़े हैं कि 5 निर्वासित बालकों को विश्व विजेता बनाते हैं। और कृष्ण जब ज्ञान की प्रौढ़ता पर आते हैं तो एक ऐसा नवनीत ज्ञान देते हैं विश्व को, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 18 पुराणों को धोकर निकाला गया, दुहकर निकाला गया मक्खन है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। तो कृष्ण का कहना यही है कि जीवन में जो करो, आपको जो करना है, खेलना है, गाना है, पत्रकारिता करनी है, आपको उपद्रव और दंडता करनी है, तो भी प्रकर्ष पर करना, नीचे कुछ मत छोड़ देना। यही कृष्ण ज्ञान है, यही कृष्ण का स्वरूप है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं विशाल विक्रम हूँ। मेरा एक सवाल है कि आपका मैं राम कथा देखता हूँ, जिसमें मैंने ये देखा कि माता कैकेयी के द्वारा राम भगवान को वनवास भेजा गया। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, अगर कभी ऐसा परिप्रेक्ष्य हो कि मेरी माता के द्वारा, क्योंकि मेरी भी स्टेप मदर है, तो क्या मेरी माता के द्वारा कभी अगर मुझे वनवास भेजना पड़ा या घर से निष्कासित करना पड़ा, तो क्या मैं उसको मान लूं या कोई बीच का रास्ता है? अगर अपनी सौतेली माँ को माँ मानते हो, अगर मन में वही धारणा है जो माँ के प्रति थी, तो वो माँ अगर अमंगल का आप कह रहे हैं ना, तो भी अमंगल नहीं होगा। क्योंकि दुनिया को लगता था कि कैकेयी ने अमंगल किया है। कैकेयी ने खुद जाकर कहा, कहते आते थे अभी सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पर हाय आज यह सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। राम ने कहा, हे अम्ब तुम्हारा नाम जानता है सब, इस कारण वे कुछ खेद मानता है सब। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य। तो अपने मन में अगर राम धारण करोगे, और क्या वनवास है, कहां भेज देगी? जंगल में भी तो राम ही रहते हैं। प्रकृति के जंगल में निकलो। हमें भी बहुत लोगों ने वनवास भेजा था, देखो तुम्हारे दिल पे राज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया। चलो वो सुनिए, अपने अपने राम भी बहुत सुने हैं, लेकिन शत्रुघ्न है जो उनके कैरेक्टर का हमारे जीवन में क्या वो है? उनका जीवन में ये चरित्र है, शत्रुघ्न जी पर कम बोला गया है। मानस के बहुत सारे पात्रों पर बहुत कम चर्चा हुई है। शत्रुघ्न का जो चरित्र है वो आपको ये बताते हैं कि घर की उठा पटक से, घर की राजनीति से, महल के राजनीतिक षड्यंत्रों और दुराग्रहों से अलग खड़े होकर जो आपके लिए नियत काम है कि परिवार की तीनों माताओं को देखना है, तीनों भाभियों को देखना है, वो करिए। और भरत जी की पत्नी ये कहती है मांडवी उनके विषय में कि मैं अजीब खानदान में ब्याही गई हूं, हमारे यहाँ कोई त्यागी, कोई तो त्याग देने वाला है, जैसे मेरा पति त्याग दिया, राज्य लेना ही नहीं। कोई तपस्वी, मेरा जेठ जंगल निकल गया। कोई यहाँ बैरागी है, एक मेरा देवर लक्ष्मण, वो जेठ के पीछे पीछे निकल गया। कोई त्यागी, कोई तपस्वी, कोई यहाँ बैरागी है। मेरा पूरा घर संभालने वाला शत्रुघ्न बड़भागी है, केवल शत्रुघ्न ही सबसे अच्छा है, ऐसा भरत जी की पत्नी ने कहा। जी सर, बस सारे युवा आपके सामने बैठे हुए हैं, तो मेरी एक विनती है आपसे, यमुना की सफाई में जो आपकी पद यात्रा और इतनी सेवा और इतनी मेहनत सब लोग मिलके कर रहे हैं, तो कुछ इनके लिए भी कहिए प्लीज। देखिए, बहुत अच्छा आपने किया। जब अभी हमारे एक परम प्रिय अनुज और लोक में अत्यंत ख्यात हैं वो अपनी सनातन यात्रा के लिए निकले, तो मैंने उनसे यही कहा कि यमुना के किनारे किनारे आप जा रहे हैं, सबसे पहले यमुनोत्री जाइए, वहाँ का जल हाथ में लेकर देखिए, आचमन करिए, पूजा करिए, और फिर दिल्ली आइए। जिन मुख्यमंत्रियों का आपकी सनातन यात्रा में आगे आगे गाड़ी में हाथ हिलाने का कौशल है, चाहे वो हरियाणा वाले हों, चाहे वो या दिल्ली वाले हों, उनको ये बताइए कि तुम्हारे ही प्रकर्ष से, तुम्हारे ही राजनीतिक कौशलों से और तुम्हारे ही किनारे बसे हुए सेठों के प्रदूषण से मैया की हाल हो गई है। हम कैसे बच्चे हैं? इसलिए वहां गए हम, और देखो नदियों को कोई साफ नहीं कर सकता। जो भी कहता है ना मैं गंगा साफ कर दूंगा, मैं यमुना साफ कर दूंगा, उसके भ्रम में मत आना। प्रभु बस इतनी कृपा करो कि इन्हें गंदा करना बंद कर दो। ये तो आत्मशुद्धा हैं, खुद को हर साल साफ कर लेती हैं। बरसात आती है तो नदी स्वयं का आत्मशुद्धिकरण करती है। तो हम ऐसे देश में हैं
जहां हिमालय को पहाड़ नहीं माना जाता, देवतात्मा माना जाता है। कालिदास कहते हैं अस्ति उत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। जहां गंगा को नदी नहीं माना जाता उसको मां माना जाता है। तो लल्लन टॉप के इस अड्डे पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने करोड़ों लोग अब इसे सुनेंगे, अगर आप यमुना को, गंगा को मां नहीं मानते और उसके बाद भी उसे गंदला करते हो तो फिर किस मुंह से भारतीय होने का दंभ भरते हो? यह हमारे लिए भी प्रश्न है और नेताओं के लिए भी प्रश्न है। नमस्कार सर, मेरा नाम वंदना त्रिपाठी है और यहाँ मौजूद हर शख्स आपको तब से सुन रहा है जब से कोई दीवाना कहता है, और अभी श्री राम जी से रूबरू कराने के लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दीवाना कहता है जो आपका कवि का इतना आपका वर्चस्व चल रहा था और अभी भी है, आगे भी रहेगा, तब से और अभी श्री राम कथा की तरफ विमुख मतलब साथ जुड़ना, ये यात्रा कैसे शुरू हुई सर? आप तो देखिए विद्यार्थी हैं, पढ़ती हैं, हालात में विद्यार्थी है, मैं भी विद्यार्थी हूँ। दुनिया का हर ज्ञान अंत में आकर एक फिलॉसफी पर खत्म होता है। हम इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, हमको पढ़ाया गया फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री। एक पेपर होता था बीटेक फर्स्ट ईयर में फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स। तो दुनिया का सारा ज्ञान जब अपने ऊर्ध्व पर पहुंचता है तो दर्शन बनता है, और दर्शन जब प्रकर्ष पर पहुंचता है तो भक्ति बनती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि प्रेम गाने वाला कवि, जैसे किसी दो आंखों से प्रेम हुआ और उसके कारण वो कवि बना, उसकी व्यक्तिगत जो प्रेम है वो समष्टिगत बढ़ रहा है। इसमें आयु का प्रभाव भी है, अध्ययन का प्रभाव भी है, और जीवन में जो अनुभव पाए हैं उनका भी प्रभाव है। और मैं मानता हूं कि ईश्वर ने जो योजना रची है वो अच्छी रची है, ठीक ही होगी। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं तो अपने सुख के लिए गा रहा हूं, आपको सुख मिल रहा है, ये उनकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है। सर मेरा नाम प्रथम है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कितनी खूबसूरती से आपने भगवान राम का चरित्र हमारे सामने रखा। और मेरा सवाल ये है कि मैंने कई बार सुना है कि भगवान राम तक पहुंचने के लिए हमें हनुमान जी के सहारे जाना पड़ता है, तो क्या ये सच है? मतलब हम डायरेक्ट भगवान राम से बस छोटा सा सवाल नहीं, है। सहारे जाने का प्रतीक है बेटा, इसका सिंबोलिज्म समझो। हिंदुस्तान की कोई भी कहानी सीधी मत समझो, उसका प्रतीक शास्त्र समझो। उसका प्रतीक शास्त्र ये है कि जिस प्रकार हनुमान समर्पण का, प्रतिभा का और प्रतिबद्धता का उदाहरण है। ये लल्लन टॉप में जब हमने पहले दिन से देखा था, यहाँ बहुत सारे चेहरे आए जिनको कोई पहचानता नहीं था, फिर वो पहचान बनाने लगे। एक समय आता है जब आपको स्वयं को संस्थान से बड़ा समझने लगते हैं। आपको लगता है मैं ज्यादा प्रतिभाशाली हूं, संस्थान छोटा हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। हनुमान प्रतिभा में सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, है ना। पहली बार भी जब मिले हैं राम जी से तो राम जी अपने भाई से कहते हैं वाक्यज्ञम मधुरम इदम सुग्रीवम सचिव कपि। यह सुग्रीव का सचिव वाक्यज्ञ है। ये बात अलग है कि बम्बैया वालों को समझ में नहीं आई, लेकिन हनुमान ज्ञानी बहुत है, हनुमान प्रतिभाशाली हैं, हनुमान प्रतिबद्ध हैं और हनुमान समर्पण हैं। इसके बाद भी उनमें यह अहंकार नहीं है कि मैं हूं। वो कहते हैं राम दूत में मात जानकी। तो राम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो प्रतिभाशाली होने का, समर्पित होने का, अहंकार तिरोहित करना पड़ेगा, तब आप राम तक पहुंचेंगे। ये इसका प्रतीक है, सीधी सीधी इसकी कहानी ये है। चलिए। जय श्री राम सर। सर मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे कि श्री राम को पता था कि सीता माता अच्छी हैं, सही हैं, लेकिन फिर भी समाज के प्रेशर में उनको अग्नि परीक्षा के लिए बोला गया। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन हमारे फैमिली को, मम्मी पापा को, सोसाइटी या मोहल्ले वाले बोलते हैं नहीं ये गलत है, गलत है। तो उनके प्रेशर में फिर फैमिली हमको चीज़ें बोलती है। तो जो हमारे लिए सही है, जो हमको सही लगता है, वो करना चाहिए या समाज को देख के करना चाहिए? अभी आपने कितनी अच्छी बात कही कि जो हमारे लिए सही है, जो हमको करना चाहिए। अच्छी बात है कि आपने ये नहीं कहा जो मेरे लिए सही है, क्योंकि समस्या मेरे से शुरू हो रही है। मेरा सबका अलग अलग है, हम फिर भी कॉमन है। हम घर में हैं, हमारे घर के लिए क्या ठीक है, हमारे संस्थान के लिए क्या ठीक है, हमारे राज्य के लिए क्या ठीक है, हमारे राष्ट्र के लिए क्या ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है। जिस दिन ये चेतना का स्तर आपका बढ़ता चला जाएगा। जब हम कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे, जब हम पहली बार कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लड़के थे मेरठ कमिश्नरी के, वो ग्रुप बना के रहते थे कि हम मेरठ वाले हैं, यूपी में हम मेरठ वाले हैं। पूरब वाले अलग रहते थे, हम देवरिया वाले हैं, हम मऊनाथ भंजन वाले हैं। यही बच्चे जब इकट्ठे होकर विदेश चले जाते हैं तो हम भारतीय हो जाते हैं, और यही सारे भारतीय जब अमेरिका में हो जाते हैं तो पड़ोस में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली रहता है, हम देसी हो जाते हैं, एशियाई हो जाते हैं। यानी कि जितना ऊंचा बढ़ते चले जाओगे विभेद उतना कम होता चला जाएगा। बस यही देखना है कि मेरे मैं होने से हमको नुकसान ना हो रहा हो। जिस भी किसी बात में हमको नुकसान होता हो वो मेरे समर्थन में हो ही नहीं सकती, चाहे राजनीति में हो चाहे समाज में हो। जी
अभी माता जी जो है वो शिव की उपासक है और मैं अपने अपने राम का संस्करण बहुत समय से सुन रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने अपने शिव पर आप कब बोलेंगे, और मेरी माता जी की ये बहुत प्रतीक्षा है, कृपा करके आप इसको जरूर बताइए। माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहिए। शंकर और राम ऐसी दो भारतीय अवधारणाएं हैं, और हमारे मध्य से थोड़े से लेफ्ट की तरफ जाने वाले जो मित्र बैठे हैं और जो सुने वो भी सुने कि राम और कृष्ण और शिव की बहुत सुंदर व्याख्या भारत में समाजवाद की अवधारणा के सबसे बड़े राजनीतिक चिंतन करने वाले लोहिया जी की पढ़िए। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है। पुस्तक के मामले में सौरभ पहले तो मेरे सहयात्री थे, मेरे गुरु हो गए हैं। ये बताते चलते हैं भैया ये पढ़नी चाहिए, दादा ये वाली पढ़ लो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, राम कृष्ण शिव एक पुस्तक है राम मनोहर लोहिया जी की, जरूर पढ़िएगा। जबकि वो पक्के समाजवादी थे, वामपंथ की तरफ झुकाव था। तो हमारे यहाँ एक गलत धारणा डाली गई कि शिखर कभी नहीं मिलते। कहा गया ना, शिखर पर एकता नहीं होती, दो बड़े लोग नहीं मिल सकते। ये भारत के सांस्कृतिक विमर्श ने बताया कि देवादिदेव शंकर और उनके भी आराध्य राम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं, सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं। जब पार्वती जी पूछती है किसकी पूजा करते हो आप, सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, तो कहते हैं मैं राम की पूजा करता हूं। कौन राम? कथा सुना रहा हूं। पूछे ही प्रश्न जगत हित लागी, जगत के हित के लिए पूछती हो तुम रघुवीर चरण अनुरागी। फिर भी मैं कहानी सुना रहा हूं। और अपने जीवन का सबसे कष्टप्रद संकल्प पूरा करने के लिए जब राम चलते हैं तो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। तो दो शिखर मिल सकते हैं। पश्चिम की ओर देखकर सोना बंद करो, वहां जाकर तो सूरज भी डूब जाता है, तुम तो सामान्य मनुष्य हो। जी नमस्कार सर, मेरा नाम परीक्षित है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सबको बोला जाता है कि हम सबके अंदर एक रावण है, तो रावण को कैसे हटाया जाए? देखिए क्या था, सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग लोक में रहते थे। फिर त्रेता आया, राक्षस और देवता एक ही लोक में रहने लगे, अलग अलग देशों में। फिर द्वापर आया, राक्षस और देवता एक ही घर में रहने लगे, युधिष्ठिर और दुशासन दुर्योधन। अब ये कलयुग है, राक्षस और देवता अपने अंदर ही रहते हैं। मेरे अंदर भी थोड़ा सा रावण है, मैं उसको आजकल कुश्ती में पछाड़ने में लगा पड़ा हूं। जिस दिन पछाड़ दूंगा उस दिन ये भी छूट जाएगा। फिर तो आनंद के साथ यहीं 3 दिन बैठ के अड्डा पे बोलेंगे आराम से। थोड़ा लग रही है, मेहनत लग रही है, 2-4 साल लगेंगे, निकल जाएगा। तुम्हारा भी निकल जाएगा बेटा, भी तो तुम छोटे हो। सीताराम सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे प्रश्न पूछने का या आपसे वार्तालाप करने का मौका मिला। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न सिर्फ इतना है कि जैसे हम लोग कभी भी भगवान की भक्ति करते हैं या आपकी भी कथाएं सुनते हैं, आंखों में अश्रु भी आ जाते हैं कई बार कि ऐसा भी कुछ होता है कि किसी ने ऐसे भी अपने माँ बाप के प्रति निष्ठा दिखाई है। लेकिन आज के ज़माने में जब हमारे पेरेंट्स हमसे छोटी सी भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ी लगने लग जाती है। तो हम जानते हैं, हमें दिल से महसूस होता है कि हमें उनकी सारी बात माननी चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि ये बात हम मान लेंगे तो शायद फ्यूचर में हम इसमें आगे ना बढ़ पाएँ। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करें? देखो बेटा, कलयुग का प्रभाव सिर्फ तुम पर थोड़ी है, माता पिता पर भी तो है। ऐसा थोड़ी है, उन पर भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव है। यही वो देश है ना जहाँ विवाह की 60वीं वर्षगांठ मनाते हैं लोग, बाग 70वीं मनाते हैं। मेरे माता पिता उदाहरण है, मैं तो रोज़ देखता हूँ। कल भी लड़ रही थी मेरी माँ। मैं पिलक में जाता हूँ, लोग मिलने आ जाते हैं, पिताजी के शिष्य। पिताजी उनको अंदर घुसाते हैं कि भैया से मिल लो। वो कहती है भैया आया ऐसे सोने दो, थोड़ा आराम करने दो। लड़ते रहते हैं दोनों आपस में, लेकिन प्रेम अखंड है, प्रेम अविरत है। यह जो कलयुग है इसका प्रभाव हमारे मेरे आपके सबके अंदर है। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। संत की भी इच्छा मोक्ष की है, भगवान के दर्शन की है, जितने प्रतिशत हो सके जितने। और बेटा, मैं यहाँ तुम्हें धार्मिक बनाने नहीं आया। मैंने कोई धर्म का ऐसा काम नहीं किया है। मैं इसके लिए अधिकारी नहीं हूँ कि मैं इन विषयों पर बोलूँ। मैं अभी संन्यास्त भाव में नहीं हूँ, जब होऊंगा तब देखूंगा। और वो भी लूंगा तो ऐसा वाला नहीं लूंगा जैसे घूम रहे हैं, इस तरह से नहीं करूंगा। मैं आपको आध्यात्मिक बनाने आया हूं, क्योंकि दुनिया में जितना भी रक्त बहा वो धर्माभास के कारण बढ़ा, धर्म के आवरण के पीछे छिपे हुए हथकंडों ने बहाया। और दुनिया में जितनी भी प्रेम की विभूति फैली वो स्पिरिचुअलिटी के कारण फैली, आध्यात्मिकता के कारण फैली। तो कोशिश करो कि आध्यात्मिक बन पाओ। कोशिश करो कि घर में जो काम करने के लिए बच्ची आती है उसे नौकर ना कहकर हाउस हेल्प कहना शुरू करो। कोशिश करो कि उसके नाम की जगह दीदी कहना शुरू करो। कोशिश करो कि वो पानी का गिलास दे तो उसे धन्यवाद बोलो और मंगाने से पहले प्लीज बोलो। तो यही आध्यात्मिक चेतना जग गई तो आपका सहकार प्रारंभ। मैं ये संकल्प लेके आया था कि
सिर्फ अध्यात्म पर और व्यक्तित्व के निर्माण के इर्द गिर्द बात होगी। अहम से मुक्ति का मार्ग क्या है? ये बड़ा आसान सा लगता है, मैं से मुक्त होना, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, खासतौर पर एक ऐसे दौर में जब हम लोक में हैं। हमारा काम लोग कंज्यूम करते हैं, हमारे बारे में राय बनाते हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारे बारे में राय बनाने की सुपारी कुछ लोगों ने ले रखी है। कुछ लोग आपको आपके व्यक्तिगत चीज़ों के लिए, सार्वजनिक चीज़ों के लिए असत्य के सहारे ट्रोल करते हैं। तो आप चूंकि लोक में हैं, और परसेप्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छवि बहुत महत्वपूर्ण है। राम पर इतना विमर्श हुआ, कहा गया 80 के दशक में राम को ठुमक चलत से विनय न माना जलद जड़ वाले राम पे लाया गया, वीर राम। फिर कहा गया ये राम किसी को डराते हैं, ये अनुराग नहीं प्रकट करते हैं। आप एक सोशल मीडिया के दौर में जब हर कोई किसी किस्म का वैलिडेशन चाहता है अपने पीयर ग्रुप से, हाउ डू यू डील विद इट? ये अनुभवजन्य है। देखिए, क्या दो अलग अलग प्रश्न कर दिए आपने, जो कि आप इस बात के खिलाड़ी आदमी हैं कि किस तरह से आदमी के अंदर से कुछ निकाला जाए। ये बहुत पहला सवाल पहले पर आते हैं कि अहम से कैसे डील करें। तो मैं 17 वर्ष मैंने कॉलेज में पढ़ाया, तो मैं कवि सम्मेलन में जाता था। हमारे कवि सम्मेलन के बहुत प्यारे प्यारे बालक यहाँ बैठे, कई जो मुझे बहुत प्रिय हैं, सब बहुत अच्छे कवि हैं। ये रामायण, हमारी बिटिया मनु बैठी है, ये बालक राम पर इतना अच्छा लिखता है, ये बेटे सब प्यारे बच्चे हैं। तो मैं कवि सम्मेलन में जाता था, क्लास पढ़ा के एमए की, भाषा विज्ञान पढ़ाकर, केशव पढ़ाकर, और मुझे कवि मिलता था जो चुटकुला सुना दे। मैं कहता था कि अंतिम बात पर, जो चुटकुले की अंतिम बात है, इसके चिंतन पर ताली दें। तो मैं उसे देखता था कि ये क्या कर रहा है। रमेश मुस्कान बैठे हैं, उसी खानदान के, उसी गोत्र के यहाँ। तो मुझे धीमे धीमे समझ में आया कि मैं एक ऐसा ऊंट हूं जो रोज पहाड़ के नीचे से निकलता हूं, मैं रोज केशव के नीचे से निकलता हूं, मैं रोज तुलसी बाबा के पहाड़ के नीचे से निकलता हूं, मैं रोज सूर के नीचे से निकलता हूं। और तब मुझे पता चला कि ये जो दीवाना कहता है लिए फिर रहा है, तो ये कितनी तुच्छ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो सामान्य बात है, बहुत ही छोटी बात है। तो मुझे मेरी तुच्छता का प्रतिदिन अभ्यास होता रहा। पहला काम है अध्ययन, दूसरा काम है सत्संग, जो आपको बताते रहे कि तुम कुछ भी नहीं हो, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस अहम से छुटकारा पाने के लिए जिस दिन तक सांस चल रही हैं उस दिन तक आपके बारे में निजी विमर्श है। आप सिगरेट पीते थे, आप शराब पीते थे, आप फला थे, आप ढिमका थे, आपकी आंख बंद हुई, पृथ्वी पर आपने अपने कर्म के जो पद चिन्ह छोड़े उनकी चर्चा होगी, उनके विषय में चर्चा होगी। गालिब पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि गालिब का शेर है। गालिब शराब पीते थे, आम खाते थे, ये चर्चा नहीं है, ये कौतूहल है, ये प्रहसन है, ये प्रसंग है। असली चीज गालिब का शेर है। शेक्सपियर पर चर्चा हो रही है कि शेक्सपियर ने कहा है, कालिदास पर चर्चा हो रही है, कालिदास के बारे में क्या क्या लिखा गया, चर्चा हो रही है। तो ये मान के चलिए कि जब तक जीवन में हैं, अगर इस आनंद को ले रहे हैं तो इसको भी लीजिए। और ये तो मैंने तो बहुत झेला है, कभी सम्मेलन में भी झेला, अब भी झेलता हूँ, लगातार झेलता हूँ। इससे प्रतिदिन जूझना पड़ता है। जैसे ये जो आजकल बांध रखा है ना वूप, ये बेटी ने बांध दिया है, और इसको अपने मोबाइल में इसका वो ले लिया है कंट्रोल। तो वो तुरंत फ़ोन करके कहती है 11 बज गए, 11:30, अभी तक भी सो रहे हो, जग रहे हो, रिकवरी नहीं होगी, तुरंत सो, मोबाइल बंद करो। तो मोबाइल पर एक वो रहता है, तो चेक करना पड़ता है कि स्ट्रेस कितना है, चले कितने हैं, बीपी कितना चल रहा है, इससे हो रहा है। ऐसे ही अंदर एक स्ट्रेस मीटर होना चाहिए। और ये तो सौरभ कैसे आता है, अभी मैं लंदन गया था 3 दिन साउथ बैंक ऑडिटोरियम में अपने अपने राम करने। तो शाम को हम पहुंचे 9 बजे 10 बजे, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक बड़ा मशहूर और बड़ा महंगा होटल है, मैं फेयर देखा होगा, उसके एक बड़े प्रेसिडेंशियल सूट में मैं रुका हुआ था। रमेश मुस्कान मेरे साथ थे। तो ये बोले कि भैया घूमने चलते हैं स्ट्रीट पे। मैंने कहा नहीं, देसी घूम रहे होंगे। बोले अब तो रात हो गई, 11 बज गए, खाना खा ले, चलो टहलते। तो हमने हुडी पहनी और हम आनंद के साथ वहाँ का मौसम का, प्रदूषण मुक्त मौसम का आनंद लेते जा रहे हैं। अभी तक कुमार विश्वास बनकर और रमेश के मित्र बन के हम दोनों भाई घूम रहे हैं। सामने से 2 बच्चे चलते हुए आए देसी, उन्होंने आवाज़ से पहचाना, उनमें से दोनों बच्चे रुक गए और कहा कि सर मैं सर रुड़की से हूँ। वो लड़की बोली सर मैं अम्बाला से हूँ, हम यहाँ पढ़ते हैं, हम आपके बड़े फ़ैन हैं। मैंने उनके साथ फ़ोटो खिंचाया और मैं चला तो मैंने देखा मेरी चाल बदल गई, मैं थोड़ा टेढ़ा होकर चलने लगा। 2 आदमी ने फिर मुझे याद है, अबे कहाँ घूम रहा है, ये लंदन है, इसने पूरी दुनिया पर राज करा है, या 2 आदमी ने पहचान लिए, क्या इसकी औकात है, समुद्र में एक बूंद के बराबर नहीं है, जमीन पे औकात में। तुरंत ये सरस्वती की कृपा के कारण हो रहा है। और एक अंतिम बात, तुमने रसमय सवाल पूछ लिया इसलिए दे रहा हूं। ये कवि बैठे इसलिए, हमारे कवि हुए हैं प्रदीप चौबे, याद है, मोटे से थे, ग्वालियर के थे, बुंदेलखंड वाले जानते हैं।
वो 80 के दशक में जब दूरदर्शन चलता था तो पहली बार टीवी पर आए नए साल के कवि सम्मेलन में, हास्य कविता पढ़ी उन्होंने। दूरदर्शन ही लोग देखते थे, पूरा भारत टीवी देखता था पड़ोसी के घर जाके। चौबे जी ने मुझे एक दिन बताया 3 पैक के बाद की परम दशा में, कहा कि पंडित अहंकार आ गया तुम में। मैंने कहा नहीं बाबा साहब ऐसी बात तो नहीं, मुझे लग रहा है आजकल तुम थोड़ा अकड़ के चलते हो। अब मुझसे सुनो, उस दिन से मेरा जीवन एकदम बदल गया। चौबे जी जहां कहीं हो उनको मेरी ओर से 4 लड्डू और। बोले कि मैं रात को टीवी पे आया, पूरे भारत ने देखा। अगले दिन सोमवार था, मैं देर तक सोता रहा। मंगलवार के दिन मैं दोपहर को उठा और मेरा सूटकेस कोने पे से टूट गया था, लेदर का था। उसे सिलवाने के लिए स्कूटर पर रखकर मैं ग्वालियर गया। शहर में गया तो एक चौराहे के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे एक भाई बैठा हुआ था। वो चप्पलें जूते और ये चमड़े का काम करता था। मैंने उससे कहा भाई जरा इसमें वो लगा दो। बोले साहब थोड़ी देर के लिए बैठो। तो मैं स्कूटर स्टैंड पे लगा के बैठ गया। शाम का समय, दृश्य देखिए आप। चौबे जी बोले कि मैं जरा सड़क की तरफ मुंह करके खड़ा था, जो आए वो स्कूटर रोके और जो आए वो नमस्ते। मैंने कहा क्या ग्वालियर के राजा की लोकप्रियता होगी। टीवी पे एक प्रोग्राम आया, चौबे तू तो अमर हो गया, पूरा ग्वालियर नमस्ते कर रहा है। बोले आधा घंटे बाद जब मेरा काम हो गया और मैं स्कूटर की झूठी ऊंचाइयों से उतरकर जगत की ओर से पीठ करके कर्म की ओर मुंह करके खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के पीछे हनुमान जी का विग्रह रखा हुआ है। मंगलवार के दिन पूरा ग्वालियर हनुमान जी को नमस्ते कर रहा है और चौबे जी सो रहे हैं कि मुझे नमस्ते हो रहा है। तो ये जो यहां उतरते में जिन बच्चों ने पैर छुए थे, ये कुमार विश्वास को नहीं छुए, जो राम जी बोल के आए हैं उनको छुए हैं। तो उनका यश मैं क्यों ले लूं? उनका जो यश है, उनकी जो कृपा है, इन बच्चों को, ये बिटिया मेरी शिवपुरी के छोटे से कस्बे से आई है, मनु है। ओ क्या बढ़िया छंद के, ये रामायण है। मैंने इसका घर देखा, पहली बार मिला। ये दूसरा बच्चा, इसके छंद बड़े लोकप्रिय हैं। अभी मैं इसके साथ पढ़ नहीं पाया हूं, जल्दी बुलाऊंगा। अभी इनका कार्यक्रम है यहाँ पे। ये बच्चे कहां से आए और मेरे घर के सगे भाइयों से और बेटियों से ज्यादा प्रिय हो गए। मैं इतनी बार अपने भाइयों से ना मिलता हूँ जितनी बार इनसे मिलता हूँ। ये सब क्या प्रताप है? ये सरस्वती का प्रताप है। किस गांव से आए हो तुम? लेकिन पूरे देश में चर्चा है, बाहर जाते हैं विश्व में जो चर्चा है वो लल्लन टॉप वाले सौरभ जी लल्लन टॉप। तुम्हारी नहीं है भैया, ये सरस्वती की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, अध्यापकों का आशीर्वाद है। और एक छोटी सी बात बताता हूं, आजकल एक फिल्म के गाने लिख रहा हूं। हालांकि फिल्म की चर्चा करता नहीं हूं मंच पे कभी भी, जो लिखी है उनकी भी नहीं करता, लेकिन रामायण के गाने कर रहा हूं। तो रात को रहमान साहब के साथ सिटिंग होती है। उधर वो हॉलीवुड से दूसरे वाले आ जाते हैं स्क्रीन पे, जो बहुत बड़े वाले हैं, हम तो जानते नहीं थे, तभी नाम जाने उनका। हाँ जो देखो वो जानते हैं उनको। तो रहमान साहब आ जाते, तो क्या है वहां बैठे हुए थे, तो चाय और कॉफी आई, मेरी भी चाय आई। तो रहमान साहब ने पूछा लड़के से कि इनके लिए कुछ वेज मंगाया है क्या? उसने कुछ मंगाया नहीं था, चाय सिर्फ चाय दे दी। रहमान साहब के असिस्टेंट ने कहा साहब कुछ मंगाया तो नहीं। अरे पंडित जी वेजिटेरियन है, ही इज ए वेजिटेरियन, प्लीज ब्रिंग समथिंग वेज। और रहमान साहब उठे और उधर की तरफ भागे किससे कहने के लिए कोई वेज लाओ। 15 आदमी बैठे हुए हैं। मैंने रहमान साहब कहा सर बैठिए, सर बैठिए। क्या मिल चुका उन्हें? सारे मिल चुके उन्हें, सारे सब चीजें उन्हें मिल चुकी। ऑस्कर मिल चुका, फिल्म फेयर तो पूछो ही मत। तो बाद में मैंने रहमान, 2 सवाल हुए। जावेद साहब आ गए, जावेद अख्तर साहब। तो मैंने उन्हें एक किस्सा सुनाया। मैंने कहा कि भाई साहब रहमान साहब इतने हम्बल कैसे हैं? क्या बढ़िया उत्तर दिया। जावेद साहब बोले मियाँ ये अफोर्ड कर सकते हैं। हम्बल होना रईस होने की निशानी है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम्बल होना। आप रईस हैं, आपने कमा लिया है, तभी आप हम्बल होना अफोर्ड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब वो धुन मनाने बैठे मैंने उनसे कहा रहमान साहब बात गले में अटक गई है, आप इतने हम्बल कैसे हैं? आपको लगता नहीं कभी? ऐसे ही मैंने पूछा। मुझसे बोले कि डॉक्टर विश्वास यू राइट एंड योर लिरिक्स फ्लो लाइक वाटर, जस्ट आई कंपोज एंड यू कम आउट विद द लिरिक्स। इफ वन फाइन डे Goddess Saraswati think that I am not going to give any word to Kumar Vishwas. Who you are, I do not know you. जिस दिन सरस्वती कह देगी शब्द नहीं दे रही, तुम कुछ भी नहीं हो। I am playing this piano. This wrinkling of my fingers are because of that Almighty God. जिस दिन वो अल्लाह ताला कह देगा कि आज रहमान के हाथों में हरकत नहीं देनी, उस दिन मैं कुछ नहीं हूं। जब देने वाला कोई और है तो अहंकार तुझे और मुझे क्यों होना चाहिए? मैं आशा करता हूं कि लल्लन टॉप के बुद्धिजीवी बच्चे बिना किसी वाद के वितंडे में फंसे हुए अपने कर्म में प्रवृत्त रहें। धैर्य धन गधा, हमारे यहाँ कहा गया ना, हमारी प्रयोगवाद की कविता में कहा धैर्य धन गधा। माना कि हम गधे हैं,
किंतु यही प्रसन्नता है कि किसी के खूंटे से नहीं बंधे हैं। तो किसी के खूंटे से बंधिए मत। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।